पृथ्वी। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा है, पर क्या आपको पता है कि असल में कितना हिस्सा पानी से भरा है? इसका जवाब है 71% भाग। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी पृथ्वी का 71% भाग समुद्रों से ही ढका हुआ है और बाकी बचे 29% भाग वहीं जमीन मौजूद है। शायद इसलिए समुद्र करोड़ों जीव जंतुओं का घर है। और क्या आपको पता है हमने समुद्र को कितना एक्सप्लोर किया है अभी तक? मानव तकनीक की इतनी तरक्की के बाद भी हमने सिर्फ महासागरों का या फिर समुद्रों का केवल 5% से भी कम भाग ही खोज पाए हैं। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्यमय चीजें आज भी छिपी हैं, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। 9. पृथ्वी के संपूर्ण जमीनी भाग से बड़ा है प्रशांत महासागर। क्या आपको पता है पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा विशाल महासागर है। इस महासागर का क्षेत्रफल आपकी सोच से कहीं अधिक है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 16 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर अब तक आप इसके आकार को नहीं समझ पाए हैं, तो आप इसके विशाल आकार का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल से भी अधिक है। उम्मीद है अब आप इसके विशाल आकार को जरूर समझ गए होंगे। 8. दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी। आपने कई बार समाचार पत्रों में और खबरों में दुनिया में आई सुनामियों के बारे में पढ़ा या देखा जरूर होगा। सुनामी एक बेहद खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र की उन ऊंची उठती लहरों को कहते हैं जो समुद्र में आकस्मिक भूकंपों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके आने पर जनजाति को भयंकर नुकसान होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और लाखों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। आपने कई भयंकर सुनामियों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप दुनिया की सबसे विशाल सुनामी के बारे में जानते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के कमचाटा में आई थी। इसमें लहरों की ऊंचाई 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी, जो आज तक की सबसे ऊंची लहरें थी। 7. समुद्रों से आती है दुनिया की आधी ऑक्सीजन। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा तो हमारे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है सब पेड़ों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी की केवल 28% ऑक्सीजन का ही उत्पादन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी पृथ्वी के संपूर्ण ऑक्सीजन में से 70% हमें समुद्री पेड़ पौधों से मिलता है और बाकी अन्य साधनों से। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि समुद्री वनस्पतियों का कुल वजन हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल मानव आबादी से भी ज्यादा है। 6. दुनिया के सबसे अधिक कलाकृतियां सागरों में मौजूद हैं। ये तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप दुनिया की सुंदर और मशहूर कलाकृतियों के बारे में सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कलाकृतियां तो सिर्फ आपको म्यूजियम्स में देखने को मिलेंगी या फिर किसी विशेष स्थान पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी कलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, उससे कहीं अधिक सागरों की गहराई में मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ये जहाजों के समुद्रों में डूबने से हुआ है। फ्लोरिडा कीज में ही 1000 से भी ज्यादा जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। पहले जहाजों से ही कीमती सामानों को ले जाया जाता था, जिसमें से कई जहाज डूब गए और कई बेहद मशहूर और बहुमूल्य कलाकृतियां समुद्र में समा गई। 5. दोस्तों, 2000 के नोट पर आगे 2 जगह और पीछे 1 जगह बबल्स इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये बबल्स वो तारीख बताते हैं जिस तारीख को ये नोट पहली बार चलन में आया था। इन बबल्स का सीक्वेंस होता है 9, 11 और 16, जो कि 9 नवंबर 2016 की तारीख को बताता है। नंबर 4. दोस्तों, अब बात करते हैं थम्स अप की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थम्स अप दिखाने का चलन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। ये बात है 2000 साल पहले एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर्स के बीच होने वाली लड़ाई की। ग्लैडिएटर जेल के कैदी होते हैं जिनके बीच बड़े बड़े स्टेडियम में लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ाइयां कराई जाती हैं। और जब एक ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर को जख्मी कर हरा देता था, तो स्टेडियम में मौजूद लोग अगर उसे थम्स अप करके दिखाएं तो इसका मतलब होता था कि हारने वाले ग्लैडिएटर को मार डालो, और अगर थम्स अप डाउन करे तो उस ग्लैडिएटर को छोड़ दिया जाता था। नंबर 3. हम सबने कभी न कभी ये जरूर सुन रखा होता है कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा होता भी है या नहीं? तो हम आपको बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में बात है 1940 की, जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उसी समय ब्रिटेन ने रडार की खोज कर ली थी और इसकी जानकारी ब्रिटेन ने छुपा कर रखी और किसी और देश को ये बात पता नहीं लगने दी। और जब ब्रिटेन की एयरफोर्स रात में मिशन पर निकलती तो रडार की वजह से वो अपने मिशन को सक्सेसफुल कर पाती
और जब दुनिया के दूसरे देशों ने ब्रिटेन की सरकार से ये बात पूछी कि आपकी एयरफोर्स रात में मिशन कैसे कर पा रही है, तो ब्रिटेन सरकार ने झूठ बोल दिया कि हमारे ऑफिसर्स गाजर ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें तेज हैं और वो रात में देख पाते हैं और मिशन कंप्लीट कर पाते हैं। आप भी अपने ऑफिसर्स को गाजर खिलाइए, तभी से सब यही बोलते हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 2, हमारे घर के किचन में रखा गैस सिलेंडर किसी और रंग को छोड़कर सिर्फ लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि खतरे से भरी चीजों को हमें काफी दूर से भी दिखा सकता है और साथ ही लाल रंग एलपीजी सिलेंडर का पहचान करने में भी करता है। नंबर 1, जब आप हॉस्पिटल या लैब में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी डॉक्टर और नर्स हमेशा व्हाइट कलर का ही कोट पहनते हैं और कभी न कभी आपके मन में इसको जानने का विचार जरूर आया होगा। तो हम आपको बताते हैं, दरअसल हॉस्पिटल और लैब्स में बहुत से फ्लूइड होते हैं, जैसे मेडिसिनल केमिकल, जो आसानी से डॉक्टर या नर्स के कपड़ों पर लग सकते हैं। और आप जानते होंगे कि व्हाइट ही ऐसा कलर है जिस पर केमिकल्स या फ्लूइड आसानी से दिखाई दे जाएंगे, इसीलिए डॉक्टर के लिए व्हाइट कलर चुना गया है। और दूसरा कारण यह है कि व्हाइट कलर शांति और क्लीनिनेस को दिखाता है, जो डॉक्टर के उद्देश्य को भी बताता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये पसंद आई तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।